2014 के पूर्व समस्त राजनीतिक दलों के पास एकमात्र मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी के नाम को लेकर के मुसलमानों को डराओ और मुसलमानों को डरा करके उनसे वोट हासिल करो। लेकिन लबोलवाब सबका एक ही था कि किसी भी प्रकार से उन मुसलमानों के वोट को बहला के, फुसला के, डरा के अपने पक्ष में लाना, यही उनका एकमात्र मकसद था। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था सबके सामने दी जहां सबका साथ, सबका विकास जो सबको दिखा, तो मुसलमानों के अंदर भी लगा कि कहीं से भी मोदी हमारा अहित नहीं कर रहे हैं। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ सबको समान रूप से मिल रहा है। जो उसका जरूरतमंद है उस जरूरतमंद तक वह लाभ पहुंच रहा है, चाहे वो सरकार पहुंच रही है। लेकिन अब उन्होंने दूसरे तरीके का दिखा और अभी तीसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर मैं कहूं तो जो 5 ऐतिहासिक कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जो इतिहास में रच गया है, उसमें सबसे पहला कार्य है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रधानमंत्री बने। दूसरा बड़ा कार्य है कि तीसरी बार हरियाणा में चुन करके सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जहां हमारा संसदीय चुनाव में जो हमारा रिजल्ट था वह उतना अच्छा नहीं आ पाया था, वहां पर भी कमाल हुआ और हमने वहां पर पुनः दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से वहां सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। चौथा बड़ा कार्य यह हुआ कि जो मुस्लिम वक्फ बिल था, जो सदियों से सिर्फ मुसलमानों का शोषण करने के लिए कांग्रेस जिस बिल को लेकर के आई थी, जिस बिल की स्थापना 1964 में हुई थी, और उसके बाद से जो बड़े लोग थे, बनाया तो इसलिए गया था कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो कमजोर मुसलमान हैं, जो बेघर हैं, उनको उससे संपत्ति से उनको लाभ दिया जाएगा, वो ना करके उन्होंने उस बिल से लोगों को अपना और लाभ बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी ऐसा बिल पास किया कि वो बिल पर कैंची चली और जो उसकी कमियां थी उसको दूर किया गया। आने वाले समय में यही वक्फ बिल जो लोगों के लिए एक जमाखोरी का अड्डा बना हुआ था, जो भूमाफिया बना हुआ था, वही वक्फ बिल अब कमजोर लोगों के लिए सहारा बनेगा। वो सहारा बनाने का काम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी समरसता की राजनीति करती है, सबको समान रूप से एक साथ लेके चलने की राजनीति करती है, और यही कारण है कि अब मुसलमान भी जो कमजोर वर्ग का है वह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है उसमें हमको भी लाभ मिल रहा है और यह लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। यही सबसे बड़ी बेचैनी है अन्य राजनीतिक दलों की, क्योंकि उनके पास ले दे करके एक ही टोटका है कि वह के प्रकार मुसलमान को अपने पक्ष में करो, और उसी पर सारे लोग लगे हुए हैं। उसी मुसलमान में जब देख रहे हैं कि जो मुसलमान अब धीरे से आज वक्फ बिल के साथ खड़ा हो गया, जैसा हंगामा होना चाहिए था, आगजनी होनी चाहिए थी, तोड़फोड़ होता, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उन्होंने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, इससे वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं। अब बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जय हिंद, जय भारत।